इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की धमाकेदार सेंचुरी फतह पाकिस्तान से छीन ली। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। लियाम लॉसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जेमी ओटन और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और फखर जमान की 25-25 रन की इनिंग्स। शादाब खान ने 23 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब, सलमान अली आगा और उस्मान खान नाकाम। मोहम्मद नवाज 0। शाहीन 2 रन पर हिम्मत हार बैठे। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीर कतर से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म के मीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। मीर कतर ने दावत कबूल कर ली। दौरा इसी साल होगा। पाकिस्तान और कतर के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जामिया जायज़ा। देरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक ले जाने का अज़्म। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत का आयादा। कसीरुल जहती फोरम्स में करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। अहम इलाक़ाई मसाइल पर रवाबित बरकरार रखने का फैसला। मजबूत सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी नताइज में बदलने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार आज जद्दा रवाना होंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में हालिया इसराइली इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की जाएगी। इस्हाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का भी इम्कान। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मज़म्मत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और OIC की भी मज़म्मत। बानी पीटीआई के आंख का प्रोसीजर। पिम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात फॉलोअप के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के एलामे के मुताबिक प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज भी दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG की, जो कि नॉर्मल आई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिरीन की रहनुमाई में प्रोसीजर किया गया। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है इलाज से पहले, दौरान और बाद में मरीज की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी के दूसरे चेकअप से मुतालिक पेशगी इतला नहीं दी गई। हमें पैगाम दिया गया बानी को इंजेक्शन लग गया है। इस बार डॉक्टर से बात नहीं हुई, बस हमें इतला दी गई बानी की सेहत ठीक है। गुज़िश्ता मौके पर तो हमें रिपोर्ट्स भी दी गई थी। क्या फ़र्क पड़ जाता है एक डॉक्टर की बजाय दूसरा हो। अहल खाना को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफान आ जाता। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई की सेहत पर बयान पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मशवरे पर दे रहा हूँ। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। शिफा अस्पताल से डॉक्टर नदीम और पिम्स से प्रोफेसर आरिफ समेत 4 माहिर डॉक्टर्स ने मुआयना किया। डॉक्टर्स की मुशावरत से दूसरी डोज दी गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का बानी की सेहत का जायजा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, अस्पताल को भी देख लेंगे, बानी से मुलाकात भी कर लेंगे। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवा सकते। मुल्की मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे।
पीटीआई मेंबरान असम्बली का दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास, वज़ीर केपी सुहेल आफरीदी और दीगर अरकान की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रजिस्ट्रार से मुलाकात में तमाम मुतालिबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया, जल्द समात की दरख्वास्त दायर करते हैं। वज़ीर केपी सुहेल आफरीदी का फिर बानी का अल-शिफा अस्पताल में ज़ाती मुआलिज और फैमिली की निगरानी में इलाज कराने का मुतालिबा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी दागिल नाके पर ज़ेरे तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए नाले में गिरकर जख्मी हो गई। नाक, हाथ और पांव पर चोटें आईं। नौरीन न्याजी की नाला क्रॉस करने में मदद करने वाली खातून भी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। शदीद चोटें आने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर केपी अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। सिक्योरिटी सीएम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म से ली गई। मुझे अगर दोबारा गाड़ी या सिक्योरिटी दी गई तो मैं फिर नहीं लूंगा। ज़राए केपी पुलिस का कहना है, अली अमीन गंडापुर से पुलिस एहलकार वापस नहीं हुए। जैमर्स को चलाने वाले स्पेशल ब्रांच टीम के एहलकार हैं। सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी स्क्वाड में जैमर्स खराब होने की वजह से मुतबादिल गाड़ियां नहीं थी। अली अमीन गंडापुर के ज़ेरे इस्तेमाल सिक्योरिटी गाड़ियां स्क्वाड सीएम सिक्योरिटी का हिस्सा थी। वज़ीर आला सिक्योरिटी इंतजाम की SOPs के मुताबिक इकदाम उठाया गया। बकर में दाजिल बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। IG पंजाब अब्दुल करीम का फ़र्ज़ की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले कांस्टेबल फ़हीम आवास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज व मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। कहा, पंजाब पुलिस शहदा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। बेहतरीन वेलफेयर हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस का हर जवान फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पवार की तहसील लाशी में पुलिस मोबाइल पर हमला। DSP लाशी असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद, 4 जख्मी। तर्जमान कोहाट पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिमान को मुंतकिल किया जा रहा था। शकरदरा रोड पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। शाहदा में इंस्पेक्टर अनारगुल खान, गनमैन, रीडर और ड्राइवर भी शामिल। शाहदा में 2 ज़ेर हिरासत मुलजिमान भी शामिल, 1 मुलजिम जख्मी। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, मुमकिन जंग से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला ना करने का मशवरा जाली करार। ट्रंप ने कहा, बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमला एक हकीकी जुआ होगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, सबको मालूम होना चाहिए कि जंग शुरू करना तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसे ख़त्म करना आसान नहीं होता। हम जितनी जल्द मुमकिन हो किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। इस मकसद के हसूल के लिए हम जो कुछ ज़रूरी होगा वो करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सिंध काबीना के फैसले वक्त की अहम ज़रूरत है। तवानाई रेगुलेशन और इस्लाहात से सूबे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सेपरा का फैसला बिजली शोबे में शफाफियत के लिए ज़रूरी था। ऑटिज़म बहाली खिदमात में बलूचिस्तान 57 मुस्बत कदम है। थर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मुल्की मईशत के लिए बुनियादी तब्दीली है। थर मनसूबे से कोयले की नकलो हमल और इक्तसादी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। लिटन रोड लाहौर में रेस्टोरेंट में डकैती डालने वाला पार 3 डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक मुलजिमान को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार किया गया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में गिरोह का सरगना नईम उर्फ अंधेरी भी मारा गया।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है धमाका सिलेंडर फटने का है, ये गैस लीकेज का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के नीचे पकवान सेंटर और ऊपर रिहाइश है। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाला मुसाफिर जाली शनाख्त पर गिरफ्तार। मुलजिम ने 4 बार इसी पासपोर्ट पर सफर का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मोबाइल से असल शनाख्ती कार्ड की कॉपी बरामद। एसएम तनवीर को ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में तरमीम के बिल पर तशवीश, कहते हैं मुल्क भर की ताजर बरादरी खौफ में मुब्तला है। TORs 2013 में रद्दबदल से बड़े पैमाने पर मायूसी होगी। मुजवज़ा कानून साजी सनई सतह के चैम्बर्स को ख़त्म कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ख़त्म करने से SMEs तबाह हो जाएंगे। अमेरिका में बर्फबारी ना रुकी, जिंदगी रुक गई। 6 लाख अफराद बिजली से महरूम, 10,000 परवाजें मनसूख। रोड आइलैंड में 3 फीट, न्यू जर्सी में 2 फीट बर्फ रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क शहर में 19 इंच बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद के लिए मैदान में। ब्रुकलिन में खुद सड़कों से बर्फ हटाते रहे। सियालकोट स्टैलियंस के मालिक हमजा मजीद ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं दिवालिया होने की खबरें बेबुनियाद हैं। PCB को तमाम अदायगियाँ कर चुका, तमाम चीज़ें क्लियर करके बिड में बैठे। पार्टनरशिप मामलात पर लोगों ने धोखा दिया। नई पार्टनरशिप का ऐलान जल्द किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान। टीम हेड कोच मुकर्रर, कहा कप्तान का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की मगरबी शहर के मज़ाफ़ाती देहात में कार्रवाई। अरब मीडिया के मुताबिक बिशारुल असद के वफादार मलेशिया के सरबराह 2 साथियों समेत हलाक। मॉस्को में खुदकुश हमलावर ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। हमले में दहशतगर्द समेत 2 पुलिस एहलकार हलाक। 22 साला हमलावर हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आया था। रूसी सदर का कहना, मुखालफिन जानते हैं अगर उन्होंने जौहरी अंसर इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। रूसी तवानाई तंसीबात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमल तबाह कर रहा है। GCU लाहौर में इस्लामी खताती की सालाना नुमाइश का इनेकाद। तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामी खताती के फ़रोग पर मुकर्ररीन का जोर। डॉक्टर अंजुम जलाल मेहमान ख़ुसूसी थे। फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात की शिरकत। GCU गुज़िश्ता 25 बरसों से नुमाइश मुनक्किद कर रहा है।